बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक हब के चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने MS एक्सेल की इससे पहली ट्रेनिंग वीडियोस नहीं देखी तो टेक हब के चैनल में आप MS एक्सेल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको रेकमेंड करता हूं कि आप वहां से MS एक्सेल की ट्रेनिंग वीडियोस पहले देख लें। आज की जो क्लास है बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, एंड तक वीडियो को आपने देखना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आज की क्लास है हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम, इसमें हम पढ़ेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है MS एक्सेल के अंदर। सबसे पहले आपने एक्सेल में कुछ एंट्रीज कर लेनी है। वो एंट्रीज कैसे है? आपने यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम इन MS एक्सेल ऐसे लिख लेना है और कुछ डेटा एंटर कर लेना है। जैसे मैंने एंटर किया हुआ एट x = 201, y = 251 एंड z = 361 एंड टाइप E। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या करने जा रहे हैं? हम कहते हैं कि यहाँ पर x, y और z एंड टाइप 4 कॉलम्स के अंदर डेटा को सेपरेट कर लें। आवर डेटा इज इन जस्ट अ सिंगल कॉलम। हमारे पास जो ये डेटा है एक सिंगल कॉलम में है। जैसे आप देख सकते हैं ये जस्ट एक कॉलम के अंदर है। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? हम कहते हैं x, y एंड z और टाइप सेपरेट हो जाएं। तो इसके लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम की हेल्प लेंगे। कैसे करेंगे आपने अभी देखना है, प्रोसेस शुरू होने वाला है। देखें, सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है। आपने डेटा सारा या जितना आपको रिक्वायर्ड है ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वी विल गो टू टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। यहाँ पर हम टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन में चले गए। ये डेटा के अंदर है। अच्छा, होम, इंसर्ट, जो मेन्यू बाहर है ना, डेटा है और डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन है। तो हमारे पास यूँ ही टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन मैंने सेट करने के बाद, इसको सेलेक्ट करने के बाद जब मैंने इसको टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया तो मेरे पास एक नया बॉक्स आ गया। अब इसके देयर आर 3 स्टेप्स 1 of 3। इन स्टेप 1 you have to just click on fixed width. Here is also an option of delimited, but you will click on fixed width. fixed width पे आपने क्लिक कर लिया। आपने अभी नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखें हमारे पास जो यहाँ पर डेटा का प्रीव्यू नज़र आ रहा है। जो हमने डेटा सेलेक्ट किया था उसका हमें प्रीव्यू आ रहा है। अब अगर देखें ये एरोज़ के निशान लगे हुए हैं। डबल क्लिक करने से ये एरो ख़त्म हो जाता है और सिंगल क्लिक से ये लग जाता है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये x के साथ 201 चाहिए। तो आपने जो डेटा आपको रिक्वायर होगा उसको आपने इन एरोज़ के अंदर बंद कर देना है। यहाँ से 201 मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ये ख़त्म कर दूंगा और यहाँ पर मैं एरो लगा लूँगा। तो 251 वाला कॉलम मुझे चाहिए। देन यहाँ से मुझे ये नहीं चाहिए, 361 चाहिए। एंड अब यहाँ पर ज़रूरी बात देखें, मुझे टाइप तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। अब मुझे अगर ABCD चाहिए या EF वगैरह चाहिए तो फिर तो मैं जस्ट इसको क्लिक करूँगा। लेकिन अगर साथ में टाइप B लिखा हुआ आ जाए तो फिर आप यहाँ से इसको ख़त्म कर दें। तो मैं यहाँ से ये ख़त्म ही कर देता हूँ। जस्ट आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्टेप 2 हमने कंप्लीट कर लिया। वी हैव डन सक्सेसफुली। वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन में जाने के बाद हमने देखा हमारे पास स्टेप 3 of 3 आ गया। नाउ इधर हमने क्या करना है? इधर हमें जो डेटा रिक्वायर्ड नहीं होगा उसको हमने स्किप करना है। उसके लिए ये ऑलरेडी ब्लैक हो जाएगा। यहाँ देखें, इस पे आप जिस पे आप क्लिक करें तो ये ब्लैक हो जाती है। इस पे आप क्लिक करें, यहाँ डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम स्किप कर दें। ये नहीं चाहिए, डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम स्किप। ये नहीं चाहिए, डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम स्किप। अब बाकी डेटा तो हमें चाहिए। अब इधर एक ज़बरदस्त चीज़ जो आपने कभी नहीं भूलनी वो ये है कि वो यहाँ डेस्टिनेशन का ऑप्शन है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। जो ही आप इधर क्लिक करें देखें साइड पर सिलेक्शन हो जाएगी वो सिंगल कॉलम की। इसको आपने बैक स्पेस से ख़त्म कर देना है।
यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो x के नीचे खाली कॉलम होगा इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिनिश का ऑप्शन जो ही प्रेस करेंगे तो देखें हमारा टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन हो गया। इंतहाई आसानी के साथ हमने इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर पे, और ऐसे देखें जी हमने टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन इंतहाई आसानी के साथ सीख लिया। 201 251 361 एंड टाइप आल्सो मेंशन इज हियर। सो देखें कितना आसानी के साथ मैंने सिंगल कॉलम का डेटा 4 मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अब आपकी बारी है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ वीडियो को दोबारा शुरू पे ले जाएं। अब अगर आपके पास पीसी अवेलेबल है, लैपटॉप है आपके पास, तो इसको आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और कमेंट सेक्शन में आपने राय देनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।